लोगों ने अकबर के सिकंदरा के मकबरे को खोद दिया था, अकबर की हड्डियां बाहर निकाल के जला दी थी, और हो गई। ये तो एकदम औरंगजेब तो कमजोर भी नहीं है, आगरा के एकदम ठीक पास में। ये तो यूं बातें गूजबम्स देने वाली सी रहती है कि यार गवाई जयसिंह के साथ खूब अच्छी बनती थी, तो यहाँ जयपुर खूब आते बदन सिंह। तीसरा युद्ध होता है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, किसी के बीच में आपस में बनी नहीं। तो राजा सूरजमल ने मराठों को कहा था भाई मैं आपके साथ चलने को, हरा दिया, तो मराठे वहां से वापस लौटे। उन लौटते हुए मराठों को भरतपुर में शरण देने वाले कोई राजा थे तो कौन थे? तो पानीपत वाली जो मूवी बनी थी उसमें सूरजमल जी को विलन बना के छोड़ दिया। एक कारण और है, बाहर वाले साथ ये भी जानबूझ पर अटैक किया था। दिल्ली में बादशाह हुआ था जहांगीर। कौन हुआ था? जहांगीर बापड़ा दारूडी आदमी था, झूले पे झूलती झूलती राज करती। सूरजमल जी झूला उतार लाए, उन्होंने कहा इधर लाओ और किया जाए इधर। इस बार गेट लाए। अंग्रेजों ने 5 अटैक किए। कितने अटैक किए? भरतपुर का किला नहीं जीत पाए थे, इसलिए भरत यार सुदूर पाकिस्तान बॉर्डर पे किसी गांव के अंदर गीत गाया जाता है, गोरा हट जा रहा राज भरतपुर को है। आज भी गांव के अंदर गीत गाया जाता है, 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा है। और वैसे जाटों की राजस्थान में 2 रियासत थी, भरतपुर और धौलपुर। कौन कौन सी? जो पहले भी हमने पढ़ा है कि औरंगजेब का जब राज आ गया था तो औरंगजेब के राज में चारों तरफ विद्रोह होने शुरू हो गए थे। हमने बीच बीच में कई विद्रोहों की बात की। हमने पढ़ा संभाजी, साउथ इंडिया में उधर शिवाजी संभाजी बाप बेटे लगे हुए थे, इधर अपने मेवाड़ वाला राणा राज सिंह, मारवाड़ के अंदर दुर्गादास राठौड़। तो औरंगजेब के टाइम में मुगल साम्राज्य के खिलाफ चारों तरफ से विद्रोह थे। कारण भी था, एक तो औरंगजेब की धार्मिक नीतियां बहुत ज्यादा कट्टर होती जा रही थी। औरंगजेब इतने युद्ध लड़ रहा है तो युद्धों में उसको पैसे चाहिए ज्यादा, तो पैसे चाहिए, तो इस चक्कर में उसने टैक्स बढ़ाने शुरू कर दिए। अकाल पड़े में फिर भी क्या बढ़ाया जा रहा था? टैक्स। तो फिर लोगों को ये और लगने लग गया कि औरंगजेब टैक्स इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि हम मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, इसलिए औरंगजेब हम पर क्या बढ़ा देता है? टैक्स। तो वो धार्मिक नीतियां आर्थिक नीतियां कॉकटेल बन गई उसके, और उसके खिलाफ भयंकर विद्रोह होने शुरू हुए। उन्हीं विद्रोह में से मथुरा के आसपास में विद्रोह करता है, उस व्यक्ति का नाम है गोकुला। क्या नाम है? किसान, मथुरा के आसपास के जाट किसानों को लेकर औरंगजेब के खिलाफ क्या कर दिया, और गजब लड़े यहाँ पर ये लोग। मतलब औरंगजेब को विद्रोह दबाने में जोर आ गया था यहाँ पे कि किसानों का विद्रोह है और बादशाह को दबाना पड़ रहा है, बादशाह को आना पड़ रहा है, इसके लिए तो बड़ा विद्रोह हो गया अपने आप में। और औरंगजेब भाई शक्तिशाली राजा था उस टाइम, तो जैसे तैसे करके उसने विद्रोह को एक बार विद्रोह दबा, थोड़े दिन लोग शांत रहे, जैसे तैसे करके उसने विद्रोह दबा के रखा। पर ऐसी क्रांति की चिंगारियां कहां दबती है? 1687 के आसपास में राजाराम अपने भरतपुर में गांव है सिनसिनी। कौन सा गांव है? वहां सिनसिनी के एक जाट जमींदार है। 1687 के आसपास वापस औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करते हैं। इस बार तो गजब ही कांड कर गए लोग। मुगलों की राजधानी आगरा। कौन सी राजधानी है? हालांकि शाहजहां के टाइम दिल्ली चली गई थी, फिर भी आगरा उनका एक बड़ा सेंटर है। आगरा के पास में एक जगह पड़ती है सिकंदरा। कौन सी जगह है? ये अपने दोसा वाला नहीं, आगरा के पास में जगह है सिकंदरा। वहां पे अकबर का मकबरा है। किसका मकबरा है? मुगलों में सबसे बड़ा बादशाह कौन? अकबर।